आपको बता दें आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मृत्युंजय जी, बिहार में कानून व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं और ऐसे वक्त में जब सर पर चुनाव है पटना में। देखिए, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है और अपराधी राज कायम हो गया। इसकी एक वानगी कल जो घटना घटी लॉ कॉलेज परिसर में, जिस तरह से एक छात्र को पीट पीट कर मार दिया गया। भला बताइए, सरकार के नाक के नीचे जहाँ पूरी सरकार बैठती है, पटना में, राजधानी में शैक्षणिक जो वातावरण है उसका क्या हाल है। वहाँ कलम चलन चलना चाहिए तो वहाँ लाठी डंडे चल रहे हैं। यही है सुशासन बाबू का सरकार। जो सुशासन का दावा करते हैं वो चुप है, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इस तरह से ऐसी घटना बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की घटना, इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों पर होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जांच करके कि क्यों ऐसी घटना घटी, कौन लोग हैं, क्यों इस तरह का माहौल विश्वविद्यालय में बना हुआ है। आखिर जब छात्र वहां अपने सुरक्षा को नहीं देखेंगे, सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तो फिर कोई पढ़ाई करने पटना विश्वविद्यालय का एक अपना गरिमा रहा है और उसको वहां पर इस तरह के माहौल वातावरण उत्पन्न हुए हैं। इसको शांत करना, शैक्षणिक वातावरण माहौल बनाना, ये प्रशासन की, शासन की जिम्मेवारी है और पुलिस प्रशासन को अविलंब इस पर कार्रवाई करके पूरी तरह से उसको इस पूरे मामले पर बतानी चाहिए कि क्यों इस तरह की घटना हुई, कौन से कारण है, क्या है वहाँ का वातावरण माहौल। इस पर अविलंब काबू पाना चाहिए। जी मृत्युंजय जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आरजेडी का क्या कदम होगा, क्योंकि आपने भी सरकार चलाई है और कानून व्यवस्था इस तरीके से जो धज्जियां उड़ रही हैं, तो आगे आरजेडी का क्या रिएक्शन होगा, क्या कदम होगा, क्योंकि सरकार से सवाल बनना तो हक बनता है। आरजेडी इस तरह के कुकृत्य को, इस तरह की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता है और सरकार से मांग करता है कि इस घटना की जांच हो और इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो, दोषियों पर कार्रवाई हो। जी मृत्युंजय जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिरर नाउ पर बात करने के लिए। तो ये बता दें आपको कि आरजेडी के नेता मृत्युंजय जो हमारे साथ जुड़े हुए थे। फिलहाल ये जो घटना है ये दर्दनाक तो है ही, साथ ही साथ हैरान करने वाली बात भी है। बार बार हैरानी और चौंकाने की बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस का ये मामला है। आप देखिए किस तरीके से जो नकाब पोशे जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें नकाब पोश यानी अपने चेहरे को ढके हुए हाथ में लाठी डंडा लेकर कैंपस में घुसते हैं। क्या उस दौरान इनकी चेकिंग नहीं हुई? और हमारे सहयोगी साकेत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। साकेत, देखिए मैं पहले भी आपसे पूछ रही थी कि सरकार की तरफ से आरजेडी के जो नेता हैं उनका रिएक्शन आ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से एक लफ्ज भी अभी तक इस पूरे मामले पर नहीं कहा गया है। तो दोबारा से हमारे सहयोगी साकेत से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि सरकार की तरफ से बिहार की इस घटना पर अभी तक एक लफ्ज नहीं कहा गया है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज जो है उसे खंगाल रही है, जो बिहार की पुलिस है, पटना पुलिस है, उसे खंगाल रही है। और हैरान करने वाली बात यह भी है कि इस पूरे मामले में देखिए कैंपस के भीतर अगर नकाब पोश लोग घुसते हैं, हाथ में लाठी है, डंडे, ईंट लेकर घुस रहे, तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? कई सवाल हैं जो इस घटनाक्रम में आगे आकर खड़े होते हैं, जिनका जवाब देना जो प्रशासन है, खासतौर पर जो कॉलेज कैंपस के लोग हैं, उनकी भी जवाबदेही बनती है, क्योंकि परिसर की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही रहती है। और अगर परिसर में इस तरीके से लोग घुस रहे हैं तो आखिर कैसे घुसे, यानी सुरक्षा की क्या जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ आपको बता दें सरकार की तरफ से इस पर कोई अभी तक कुछ भी बात सामने नहीं रखी गई है। हालांकि चुनावी माहौल के बीच ये जो बड़ा अपडेट है, इस बीच आपको बताएं
तो ये तमाम तरीके की हैरान करने वाली, आपको बता दें 22 साल का ये स्टूडेंट था, लॉ की परीक्षा देने गया था और परीक्षा देने के बाद जब वापस लौटा तो उसके साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। 22 साल के स्टूडेंट जो हर्ष बताया जा रहा है उनकी डेथ हो गई इस पूरे मामले में। बहरहाल पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज थे, पुलिस के पास जितने विजुअल्स हैं, कैमरों के फुटेज हैं, उन्हें पुलिस खंगाल रही है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि पुलिस के हाथ अभी कोई भी बदमाश नहीं लगा। यानी एक सिंगल गिरफ्तारी, सिंगल अरेस्ट की बात की जाए तो इस पूरे मामले में सिंगल अरेस्ट भी नहीं हो पाया है। तो ये बिहार की दर्दनाक और चौंकाने वाली घटना, पटना यूनिवर्सिटी जो है उसी के एक कॉलेज परिसर में ये घटना हुई। पार्किंग स्थल पर जब कई लोग, दर्जन से ज्यादा लोग एक साथ आकर इस छात्र पर टूट पड़े और पीट पीट कर इसे मौत के घाट उतार दिया। तो सरकार से भी हम इस पर रिएक्शन चाहेंगे, उनकी भी जवाबदेही बनती है। और साथ ही साथ आपको बता दें किस तरीके से पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले में की जा रही है।